नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे हिंदी रूसी दोस्ती के हिस्ट्री पर। हिंदी रूसी फ्रेंडशिप पहला जो चैप्टर आता है 1908 के आसपास, जब हमारे क्रांतिकारी और स्वाधीनता संग्रामी बाल गंगाधर तिलक जी को अरेस्ट कर लिया जाता है। तब रूस के क्रांतिकारी थे लेनिन ने उसका विरोध किया और अमृतबाजार पत्रिका में एक प्रतिवाद पत्र भी लिखा था। तो रूस से हमारी जो फ्रेंडशिप है वो 100 साल से भी पुरानी है। तो भारत के जो स्वतंत्रता सेनानी थे उसके आज़ादी में रूस का एक सपोर्ट रहा था, मेंटली और आइडियोलॉजिकल। 1915 में जब रेशमी रुमाल कॉन्स्पिरेसी का बात आता है, तब रूस में ब्रिटिश जो गोइंदा थे वो लोग रूस पर आरोप लगा के उसने बैकअप दिया था। उसके बाद जब 1970 में बोल्शेविक रेवोल्यूशन होता है रूस में, उसके बाद उसका जो लेनिन जो दायित्व लेता है, तो उसने एक एजेंडा रहता है जो देश कॉलोनी या वो दूसरे कंट्री के अंडर जो पराधीन थे उस देश को व उस मुल्क को सपोर्ट किया जाएगा, ऐसा रूस का एक एजेंडा था। तो भारत के क्रांतिकारी थे मानवेंद्रनाथ रॉय, उसने तब बाटा भैया से मेक्सिको मेक्सिको हुए थे। तो लेनिन ने उसे मेक्सिको से जर्मनी भी गया था। तो लेनिन ने उसको इनवाइट किया और थर्ड इंटरनेशनल में भारत का प्रतिनिधित्व किया मानवेंद्रनाथ रॉय ने। और तभी 1920 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का स्थापना होता है। उसके बाद रूस के जो आइडियोलॉजी थे, जो साम्यवाद, उससे भारत के जो नेता थे काफ़ी तो भारत के जो स्वतंत्र नेता थे वो काफ़ी प्रभावित हुए थे। जैसे भगत सिंह जी लेनिन से और रूस के जो आइडियोलॉजी थे उससे काफ़ी प्रभावित हुए थे। जब उनका फांसी का दिन हुआ था तभी भगत सिंह जी लेनिन की बायोग्राफी पढ़ रहे थे, ऐसा कहा जाता है। तो रूस के जो साम्यवाद जो आइडियोलॉजी है, सोशलिज्म, उससे भारत के जो आज़ादी के जो नेता थे, नेताजी जैसे जवाहरलाल नेहरू और काफ़ी नेता लोग जो काफ़ी प्रभावित हुए थे। तो उसी के चलते जब भारत के कम्युनिस्ट पार्टी 1925 में कानपुर में दोबारा से इस्टेब्लिश होता है और मजदूर और किसानों के आंदोलन जोर पकड़ लेता है। उसका फ़ायदा मिलता है जब 1930 में जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का शुरुआत होता है, तब मजदूर का काफ़ी योगदान रहता है। उसके बाद जब नेताजी को हाउस अरेस्ट कर लिया जाता है 1941 में, तब नेताजी भारत से अफ़गानिस्तान होके मॉस्को गए थे उसको सपोर्ट लेने के लिए। लेकिन बाद में जब जर्मनी और रूस का तब तनाव चल रहा था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के तहत, तो मॉस्को से रूस से कुछ ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिला, तो नेताजी जर्मनी गए थे। तो वो एक अलग सी एक रोमांचकर एडवेंचर रह गया कि जर्मनी से फिर वो सबमरीन से सिंगापुर गए, आज़ाद हिंद फौज की दायित्व ली। तो नेताजी जब आज़ाद हिंद फौज को पीछे हटना पड़ा, तब वो एक कोशिश लास्ट किए थे कि दोबारा से रूस जाके रूस से सपोर्ट लेने के। तो रूस से सपोर्ट लेने के लिए तो बाद में तो वो एक अलग ही मुद्दा होता है कि प्लेन क्रैश में वो काफ़ी लोग कहते हैं कि रूस में थे 1953 पर, जब तक स्टालिन जिंदा थे। तब भारत के जब आज़ादी के बाद 1947 के बाद भारत का जब 5 ईयर प्लान, वो रूस के काफ़ी प्रभावित हुए थे। रूस के प्रभाव में आते ही 5 ईयर प्लान का जो भारत का पॉलिसी था भारत गवर्नमेंट का,
तो लिया था, क्योंकि रूस ने स्टालिन जब रूस के दायित्व में आए थे तो 5 ईयर प्लान के तहत रूस का जो डेवलपमेंट उसने ये किया था, क्योंकि जब स्टालिन पावर में आए थे तब रूस यूरोप का सबसे पिछड़ा बड़ा देश था। जब स्टालिन का देहांत होता है 1953 में, तब रूस दुनिया का सुपर पावर बन चुका था। तो उस 5 ईयर प्लान का काफ़ी असर रहा था भारत के जो पॉलिसी मेकर थे, खासकर नेहरू जी। तो 5 ईयर प्लान के तहत पहले 5 वर्ष भारत में एग्रीकल्चर को प्रायोरिटी दिया जाता है, बाद में सेकेंड 5 ईयर प्लान में इंडस्ट्री को प्रायोरिटी दिया जाता है। तो सेकेंड 5 ईयर प्लान में जो भिलाई आयरन एंड स्टील फैक्ट्री था उसको बनाने में रूस का एक बहुत बड़ा सपोर्ट था। उसके बाद जो आता है कि 1950 के दशक में बुल्गानिन, क्रुश्चेव भारत का दौरा करते हैं, नेहरू जी, इंदिरा जी रूस का दौरा करते हैं, तो दोनों में एक फ्रेंडशिप, हिंदी रूसी भाई भाई, ये फ्रेंडशिप काफ़ी स्ट्रॉन्ग बन चुका था। और एक फिल्मों की तरफ से एक बहुत ही अच्छा हुआ कि राज कपूर जी के बहुत बड़े फैन रूस में थे। राज कपूर और नरगिस जी की जो फिल्म आवारा, C420 रूस में काफ़ी पॉपुलर हुआ, और वहाँ के बच्चों को भी नाम राज जो कपूर के जो आवारा और C420 में नाम था वो राज, टीना, अपने बच्चों को भी नाम दिया जाता था। तो ऐसे पॉपुलैरिटी में हिंदी रूसी फ्रेंडशिप काफ़ी क्लोज हो रही है। 1965 और 1967 के वॉर में रूस ने अकेले के दम पे भारत का सपोर्ट किया। जब काफ़ी मैंने वर्ल्ड के काफ़ी मुल्क जब इंडिया के खिलाफ चले गए थे तो रूस अकेले भारत के पास रहा। आर्म्स, एम्यूनेशन और पॉलिटिकल सपोर्ट, कूटनीतिक सपोर्ट भारत को देते रहे। उसी के चलते 1971 में बांग्लादेश लिबरेशन वॉर में भारत को सफलता मिलती है और बांग्लादेश की आज़ादी मिलती है, और रूस और इंडिया के बीच एक तब पैक्ट भी होता है चुक्ति। इसके पहले 1965 वॉर में ताशकंद एक सौदा चुक पैक्ट हुआ था रूस के नेतृत्व में भारत और पाकिस्तान के बीच, और 1971 में रूस का बहुत बड़ा सपोर्ट था, क्योंकि 7th फ्लीट USA का भारत के बे ऑफ बंगाल में आ चुका था। उसी तहत रूस ने अपने सबमरीन को इंडियन ओशियन में भेज दिया था, जिसके चलते 7th फ्लीट को पीछे हटना पड़ा। तो हिंदी रूसी फ्रेंडशिप 1971 के बाद काफ़ी जोर पकड़ लेती है। वियतनाम वॉर में रूस ने सपोर्ट किया, भारत ने भी वियतनाम वॉर में वियतनाम के लिए आज़ादी में सहयोग किया। उसके बाद 1970 इंदिरा गांधी जी के 1977 में हार का सामना करना पड़ा, तो राजीव गांधी जी के वक्त भी फ्रेंडशिप बना रहा, और 1991 में सोवियत संघ टूट जाता है। उसके बाद भी जब रशिया को 15 अलग कंट्री सब आज़ाद हो जाते हैं, उसके बाद भी रूस और इंडिया के फ्रेंडशिप बनी रहती है। नरसिम्हा राव जी के टाइम पे भी, तब गोर्बाचेव के बाद बोरिस येल्त्सिन रूस के प्रेसिडेंट बनते हैं। बोरिस येल्त्सिन के टाइम पे भी इंडिया और रूस के बीच काफ़ी फ्रेंडशिप बनी रहती है। उसके बाद पुतिन रूस के प्रेसिडेंट बनते हैं, और भारत के तब प्राइम मिनिस्टर थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, दोनों के बीच काफ़ी अच्छा दोस्ती थी। कारगिल वॉर में रूस ने भारत का सपोर्ट किया, फुल सपोर्ट किया। भारत में जब पोखरण में एटॉमिक टेस्ट किया अटल बिहारी वाजपेयी जी के प्राइम मिनिस्टर पे, तब भी रूस ने भारत का सपोर्ट किया था। उसके बाद इंडिया और रूस के फ्रेंडशिप, भारत के एटॉमिक जो इलेक्ट्रिक जो प्रोजेक्ट थे उसमें रूस ने भारत को टेक्निकल और सपोर्ट भी किया, और भारत के जो
आर्मी के जो टैंक है, एमुनिशन, एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर, मिसाइल टेक्नोलॉजी, दोनों में काफ़ी फ्रेंडशिप बनी रही। जैसे T-90 टैंक, T-72, DHS के हेवी मशीन गन, और जो Mi-35 और जो हेलीकॉप्टर है रूस के, और सुखोई 30, MiG-21, सुखोई 29, ये काफ़ी जो है रूस का हम इस्तेमाल करते हैं। INS विक्रमादित्य जो रूस से आया था, रूस ने काफ़ी टेक्नोलॉजिकल भी सपोर्ट हमको किया है। जब भी कश्मीर का मुद्दा UN में उठता है तो रूस ने वेटो देकर भारत का सपोर्ट किया। तो ऐसे हिंदी और रूस के फ्रेंडशिप काफ़ी मजबूत पकड़ रहे थे। अब जब आया 1920 के दशक में, जब यूक्रेन और रूस के बीच जंग छिड़ गया, तब भी भारत रूस का सपोर्ट किया। भारत जंग नहीं चाहता, अमन की सपोर्ट करता है, लेकिन फिर भी रूस के इस जंग में रूस को सपोर्ट किया। रूस से ऑयल, कच्ची तेल की जो आमदनी करता रहा। हालांकि वेस्टर्न कंट्री को इसमें आपत्ति थी, फिर भी इंडिया ने रूस का साथ नहीं छोड़ा। क्योंकि भूलना नहीं है कि जब 1971 के बांग्लादेश के लिबरेशन वॉर में जब दुनिया में कोई भी कंट्री इंडिया के सपोर्ट में फुल नहीं था, तब भी रूस हमारे साथ खड़ा रहा था। तो S-400 भी रूस से हम लाए थे, जो काफ़ी कारगर सपोर्ट आया ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे, और एक बहुत ही अच्छा एयर डिफेंस सिस्टम माना जाता है S-400। तो दोस्तों, इंडिया और रूस के जो दोस्ती है तो 100 साल से भी पुरानी है, और एज ए इंडियन हम चाहते हैं इंडिया और रूस के दोस्ती काफ़ी बनी रहे। रूस के जो पॉलिसी मेकर है, जो पॉलिटिकल लीडर है, वो भी चाहते हैं इंडिया से दोस्ती बनी रहे। हम इंडियन और हमारे जो लीडर है, वो भी चाहते हैं रूस के हमारे दोस्ती बनी रहे। हालांकि कुछ और मुल्कों को शायद इसमें दिक्कत होगी, लेकिन इंडिया और रूस जब हम हिस्ट्री में झांकते हैं तब देखते हैं रूस हमारे सपोर्ट में ऑलवेज खड़ा रहा। हम इंडिया भी रूस के सपोर्ट ऑलवेज करता था। जब 1980 में मॉस्को ओलंपिक हुआ था तो काफ़ी मुल्क, रशिया ने अफगानिस्तान पे तब ऑपरेशन चला रहा था, इसके तहत काफ़ी मुल्क वो ओलंपिक बॉयकॉट किया था, लेकिन इंडिया ने उस ओलंपिक में सब गया। इंडियन टीम के काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया, और इंडियन हॉकी टीम को गोल्ड मेडल भी मिला था। तो रूस का सपोर्ट भारत ऑलवेज करता है, रूस भी भारत का सपोर्ट करता है। राज कपूर, मिठुन जी काफ़ी फेमस वहाँ रूस में, आवारा का जो सॉन्ग है वो काफ़ी फेमस हुआ। और ऐसे ही रूस और कल्चरल रिलेशनशिप भी बहुत अच्छी हो रही है। काफ़ी इंडियन स्टूडेंट रूस में जाके मेडिकल की पढ़ाई कर रही है, जॉब कर रही है। तो धीरे धीरे इंडियन और रूस फ्रेंडशिप काफ़ी मजबूत बनता रहता है। और हिंदी रूसी भाई भाई जिंदाबाद। नमस्कार दोस्तों, अब आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। बस हिस्ट्री के जो थे वो फैक्ट देख काफ़ी चर्चा में रहा। बाल गंगाधर तिलक के अरेस्ट होने के टाइम लेनिन का जो सपोर्ट था, भारत के जंग आज़ादी में रूस का एक मेंटल सपोर्ट था कि भारत को आज़ादी मिले, और नेताजी ने भी कोशिश किया रूस का सपोर्ट लेने के लिए। भारत के जो क्रांतिकारी थे उन पे भी काफ़ी रूसी नेताओं का प्रभाव रहा। और आज़ादी के बाद भी भारत के जो डेवलपमेंट का जो प्रोग्राम था, 5 ईयर प्लान हो, इंडस्ट्री का डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट था, तो रूस का काफ़ी सपोर्ट उसमें मिला। आज जो भारत एक मजबूत इकोनॉमिकली, टेक्नोलॉजिकली एक अच्छा उभरते हुए देश बन रहा है, तो इससे दोनों देशों को काफ़ी अच्छा फ़ायदा मिलेगा। तो जय हिंद दोस्तों, हिंदी रूसी भाई भाई
और लॉन्ग लिव इंडिया रूस फ्रेंडशिप।